वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। आज हम बात करने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एरिया होते हैं जहां से प्राइस अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। मतलब कि अगर प्राइस गिर रही है तो उसके बाद वो ऊपर की तरफ नहीं करता। ये सिंपल सा नेचर है मार्केट का कि भागेगा, रुकेगा, फिर वापस भागेगा। जब भाग रहा होगा तो प्राइस एक्शन मतलब प्राइस में एवरेज वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये मूविंग एवरेज मतलब प्राइस के साथ ये मूविंग एवरेज बदलता है, तो ये भी आपके लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर कोई और टूल जैसे कि ये पिवोट पॉइंट है, तो ये फिक्स रहता है। ये पूरे हफ्ते तक जैसे कि 19 तारीख से लेके अगर आप देखेंगे तो 23-26 तारीख तक ये फिक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ये लेवल्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वैसी की वैसी रहेगी। तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद वो वापस रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो सपोर्ट आपका बन गया रेजिस्टेंस। चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं उसको। तो सपोर्ट एक बार टूट जाता है तो वो वापस फिर रेजिस्टेंस का काम करता है और फिर इवेंचुअली मार्केट आपको नीचे की तरफ लोएस्ट लेवल के सपोर्ट पे आती हुई देखने को मिली। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। इनिशियली जो आपकी शुरुआत है वो हमेशा प्राइस एक्शन पे मतलब स्विंग हाई, स्विंग लो, कंजेशन जोन जो साइडवेज जोन होता है उसको मार्क करके आप करें। कोई भी टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। आई होप आपने काफी अच्छा लर्निंग लिया होगा इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बदलाव काफी बड़ा होगा। जब रुकेगा तो वो समय बिताएगा, उसको कहते हैं टाइम करेक्शन। और जब वो समय बिताएगा तो प्राइस का मूवमेंट बहुत ही नैरो होगा, लेकिन समय का मूवमेंट काफी बड़ा होगा। फिर वापस जब वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगा, प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रन पॉज रन का। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं। तो देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो चीजों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड किस तरीके से होगा? ऐसे लीनियर तो अप ट्रेंड होगा नहीं। मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाएगा तो कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लो बने हैं वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ पे जो हाईज बने हुए हैं वो आपके लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो मेथड ये होती है कि जिस तरीके से स्विंग्स लो बने हैं आप उसको मार्क कर लो। इन फ्यूचर प्राइस जब भी कभी यहाँ पे आएगी तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। तो ये तरीका नंबर 1 हो गया। यहाँ पे आप हाईज को भी ज्वाइन करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाईज पे प्राइस आई, उसने सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया, तो उस तरीके से आप यहाँ जाएगी। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो उस एरिया से प्राइस नीचे की तरफ आएगी। मतलब अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल ढूंढना है तो वहां पे यहाँ पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ये सारे जो लेवल हो गए वो मेरे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर आपने जो एरिया मार्क किया हुआ है उसके ऊपर प्राइस है तो वो सपोर्ट का काम करेगी, अगर उसके नीचे प्राइस है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो स्विंग हाइज एंड स्विंग लो उसको मार्क करके जो लेवल निकाले जाते हैं उसको कहते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एक और तरीका है। कभी कभी मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से चलती है कि काफी चौपी हो गई फिर ऊपर गई, तो ये आपका एक कंजेशन जोन बन गया, एक रेंज बन गई, एक साइडवेज फेज हो गया। और ऐसे फेज में जब मार्केट वापस नीचे आएगी तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जहां पे प्रीवियसली मार्केट ने पॉज लिया था वहां से सपोर्ट लेके वापस बाउंस करने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। अगर आप मुझसे पूछे कि इन दोनों मेथड में से कौन सी मेथड ज्यादा इफेक्टिव है या जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग ज्यादा है, तो मुझे लगता है इस मेथड की। मैं जनरली जब भी कभी ट्रेड करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे एरिया को ढूंढूं जहां पे प्रीवियसली मार्केट ने पॉज लिया था। क्योंकि जब मार्केट पॉज लेता है ना तो होता क्या है कि जो रिटेल ट्रेडर है या फिर जो ऐसा ट्रेडर है जो ज्यादा समय नहीं देख सकता या फिर ज्यादा लॉस को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने पड़ेंगे। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढने के अलग अलग तरीके बेयर नहीं कर सकता, जिसकी रिस्क कैपेसिटी भी बहुत ही कम है। वो यहाँ पे निकल जाता है थक के कि यार प्राइस मूव ही नहीं कर रही, मैंने देखा था ये तो भाग रहा था, मैं यहाँ पे एंट्री ले ली, अब कुछ हो नहीं रहा। तो वो क्या करेगा, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक पे जाएगा और वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा स्मार्ट प्लेयर को, बिग मनी को, जिसको यहाँ पे हजारों शेयर खरीदने होते हैं। और फिर वहां से अगर आप देखेंगे हजारों लाखों शेयर का जब
हैंड एक्सचेंज हो जाता है, वापस एक नया ट्रेंड आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे लेवल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, वो कोई नंबर नहीं होता है कि मान लीजिए अभी निफ्टी की प्राइस चली है 17,820 पे, तो एक सपोर्ट है 17,805 पे। जनरली लोग एक नंबर बताते हैं, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, उसको एरिया की तरह आप मार्क करें कि एक जोन है, उस जोन के अंदर ये जोन मेरा 18,000 17,000 नंबर गलत हो गया, 17,810 से लेके मान लीजिए 17,800, मतलब 10 पॉइंट का जोन है, उसके बीच में सपोर्ट ले सकता है, या 20 पॉइंट का जोन है, उसके बीच में सपोर्ट ले सकता है। और फिर वहां से जब आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखे, तब जाके आपका ट्रेड बनता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा एक जोन की तरह, एक एरिया की होते हैं। जैसे कि प्राइस एक्शन से आप ढूंढ सकते हैं, कोई इंडिकेटर बेस आप ढूंढ सकते हैं, कोई टूल बेस भी आप ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह मार्क करिएगा। एक टेक्निक बता दूं, बहुत सिंपल सी है, कि जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें ना, तो वहां पे कैंडल देखो, कैसी कैंडल है। अगर कैंडल कुछ इस तरीके की है जहां पे टेल है, वो अपर टेल हो या फिर लोअर टेल हो, डजेंट मैटर, जहां पे भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे टेल दिखे ना, तो उस टेल को, पूरे एरिया को आप मार्क कर लो, वही आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा, वही आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो उस कैंडल के एरिया को हमेशा मार्क करें। दूसरी टेक्निक ये है कि वहां पे कभी कभी आपको बहुत सारी ऐसी कैंडल्स देखने को मिल गई होगी, जो कभी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत उस लेवल के आसपास होती है। तो ऐसे में क्या करें, ज्यादातर कैंडल को जो इंटरसेक्ट कर रही हो, उस जोन को आप पकड़ लें, वही आपका एरिया ऑफ सपोर्ट एंड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। तो याद रखिएगा, जब भी कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें, एरिया को मार्क करिएगा, एक पर्टिकुलर लेवल को मार्क मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राइस एक्शन की बात तो हो गई, अब बात करते हैं टूल बेस्ड। टूल बेस्ड मतलब बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे फिबोनाची टूल आपका हो गया, जो हम सीखने वाले हैं। पिवोट पॉइंट एक अच्छा टूल है, एक अच्छा इंडिकेटर है। तो उसके बेसिस पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो और आप, कुछ ऐसे टूल है जो आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे टूल है जो ऑटोमेटिकली वहां पे प्लॉट हो जाते हैं। तो उसके बेस पे भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहां पे। सबसे पहले आज से शुरुआत करेंगे प्राइस एक्शन की। तो पहले मार्केट के ना नेचर को समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो नेचर है, अगर उसको मार्क हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है इंडिकेटर बेस, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स है, वहां से भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाता है। कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स भी होते हैं, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन इंडिकेटर बेस पे भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाता है। अब इंडिकेटर के अगर हम और अंदर जाए, डिटेल में जाए, तो वहां पे दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो फिक्स होते हैं, कि वहां पे जैसे पिवट पॉइंट की बात करूं, तो वहां पे फिक्स नंबर है, वो नंबर वेरी नहीं होंगे। जबकि जैसे कि मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज में क्या होता है कि आपका सपोर्ट लेवल जो है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से बदलता जाता है, इसीलिए उसका नाम मूविंग एवरेज है। सीखेंगे, डोंट वरी। तो ये कुछ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, मैंने दो तीन एग्जांपल लिए हुए हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट के अंदर जब प्राइस में गिरावट आ रही थी, तो गिरावट के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने थोड़ा सा पॉज लिया था। तो ये आपका हो गया रन, ये आपका हो गया पॉज। फिर जैसे ही इस रेंज को वापस उसने तोड़ा, वापस मार्केट ने प्राइस एक्सपांशन दिया। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रन पॉज रन। फिर जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ गई, तो ये स्विंग लो जो हो गया, ये आपका क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। एंड जब मार्केट ने वापस एक वर्ड में डिफाइन करना हो, तो कैसे किया जाए, तो उसको डिफाइन मैं करूंगा आरपीआर से। व्हाट इज आरपीआर? आर मतलब इस सपोर्ट जोन, अगर मुझे यहाँ पे सपोर्ट मार्क करना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा, तो ये मेरा पूरा एरिया हो गया। फिर जब ऊपर गई, तो अगर आप देखेंगे तो मैंने जो पूरा कंजेशन जोन है उसी को हाईलाइट किया हुआ है, वहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट वापस गई, थोड़ी रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद आया, वापस रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर से प्राइस ने गिरावट दिखाई। नेक्स्ट डे जब मार्केट वापस खुली गैप अप के साथ, वापस उसी लेवल के आसपास मार्केट ने वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, वहां से गिरावट दिखाई, प्रीवियस डे का जो कंजेशन जोन था वहां पे थोड़ा समय बिताया मार्केट ने, और वापस फिर उसको तोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया काम करते हैं।
तो एक ऐसा कंजेशन जोन जिसने मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक मार्केट जाएगी नहीं, तब तक इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल होगा नहीं। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे ये मारुति का चार्ट, यहाँ पे गिरावट आई, तो इस गिरावट में अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने कंजेशन जोन मतलब ये येलो कलर का जो सपोर्ट जोन है वो कैसे मार्क किया। ये लोएस्ट लेवल था, उसको मैंने ज्वाइन किया, तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की। दूसरी लाइन जो मैंने यहाँ पे ऊपर में ड्रॉ की येलो जोन की, वो इस कैंडल को और ज्यादातर सारी कैंडल को देखिए टच कर रही है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, रन। पी का मतलब पॉज, और उसके बाद फिर से रन। रन पॉज रन, मतलब मार्केट भागता है, रुकता है, एक सपोर्ट एरिया हो गया। फिर मार्केट ऊपर गया रन मोड में, फिर पॉज मोड में आया, तो मैंने पूरा एरिया ले लिया। तो ये आपके लिए अब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट जब वापस यहाँ पे आएगी सपोर्ट मिलेगा, जब मार्केट वापस वहां पे जाएगी रेजिस्टेंस मिलेगा, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद एक्सपांशन आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जो आगे जाके आपको बहुत काम में आने वाला है। जब हम ट्रेडिंग डिसीजन की बात करेंगे, प्राइस पैटर्न की बात करेंगे, तब ये काम में आएगा। देखिए कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट के बिहेवियर को आप जरूर समझिए। अगर मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ने वाली होती है, मान लीजिए ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस अभी यहाँ पे है। अब इस लेवल पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 17,820 जो भी मैंने बताया उस लेवल पे है। वहां से ये रेजिस्टेंस का लेवल है 17,000, पता नहीं क्यों बार बार ये 18,000 ये आ रहा है। तो 17,870 पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब मार्केट जो है 17,820 से भागती हुई 17,870 पे जा रही है, तो इस रेजिस्टेंस के टूटने के चांसेस बहुत कम है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी में उसको तोड़ दे, परंतु उसके बाद वापस नीचे आ जाए, और जिसको हम कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन। मतलब वहां पे लोगों को ट्रैप करवाया जाता है। बट ये चीज आप समझिए, एक रेंज में जाता है और उसके बाद वो वापस भागता है, या फिर इस तरफ भागेगा। मतलब एक एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देता हूं कि अगर मान लो आपको कोई दरवाजा तोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, 5 कदम पीछे जाएंगे पहले, फिर वहां से भागते हुए आएंगे और फिर उस दरवाजे को तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको मोमेंटम मिलता है। आपके पास वोलेटिलिटी नहीं, वेलोसिटी होती है, आपके पास गति होती है, और उसके साथ आप उसको इजीली तोड़ सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप 1 किलोमीटर दूर से भागते हुए आ रहे हैं और फिर अगर आप दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करते हो, दरवाजा टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप बहुत दूर से भागते हुए आ रहे हैं, तब तक थक जाओगे। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस बहुत दूर से आ रही है, तो उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे फेल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। परंतु अगर प्राइस दूर से भले आ रही हो, यहाँ पे अगर समय बिताए और फिर उसको तोड़े, मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट, रन पॉज रन। आपको एक्सपांशन चाहिए ना, कि कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वहां से एक एक्सपांशन बनता है। तो उस एक्सपांशन को ट्रेड करने के लिए पहले पॉज होना जरूरी है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं बिल्डअप। अगर बिल्टअप हो गया तो वहां से एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाएगा। तो सेम चीज अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जब मार्केट ने सपोर्ट लेवल को तोड़ने की कोशिश की, तो उसके पहले बिल्टअप हुआ, समय बिताया उसने। और फिर कहने का मतलब यह है कि मार्केट पहले वोलेटिलिटी को इंक्रीज करता है और उसके बाद मार्केट वोलेटिलिटी को डिक्रीज करता है। बस मार्केट समय बिताने के बाद वो लेवल टूटा, और टूटने के बाद एक एक्सपांशन देखने को मिला। तो रन के पहले पॉज होना जरूरी। कभी कभी नहीं होगा, कभी कभी फ्लो में टूट जाएगा, तो टूट जाए तो जाने दो, फिर वहां पे जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। हमारी कंडीशन जब मैच होगी तभी जाके हम ट्रेड करेंगे, बाकी ट्रेड नहीं करेंगे। आगे बढ़ते, तो ये टेक्निकल टूल जैसे कि ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट ने 3 बार सपोर्ट ले लिया, तो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। फिर उस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद गिरा। याद है ना, ट्रेंड लाइन वाला चैप्टर में मैंने बताया था कि जब भी कभी स्टीप ट्रेंड लाइन हो, तो मार्केट में रिटेस्ट होने पे बेचो। एग्जाम्पल का भी मैंने वादा किया था कि एग्जाम्पल आगे आप देखेंगे, ये रहा उसका एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस, यहाँ पे मैंने एक टूल ड्रॉ किया हुआ है। ये टूल जो है वो बेसिकली टूल है आपका फिबोनाची टूल।
आगे हम सीखेंगे फिबोनाची टूल को, तो फिबोनाची टूल के यूज़ करके भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस एरिया मिल गया और वहाँ से आप जो प्राइस है वो वापस गिरती हुई हमें देखने को मिली। तो ये फिक्स नंबर्स हो जाते जब आप टूल को डालते हो, तो यहाँ से भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मूवेबल, मूविंग